Content writing jobs from home are not only limited to long form of blog post or long 2000 to 5000 word articles. आजकल काफी सारी इन डिमांड कंटेंट राइटिंग जॉब्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म या शॉर्ट या स्मॉल कंटेंट राइटिंग जॉब्स भी कह सकते हैं। मैं जब से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ मैंने कई तरीके की कंटेंट राइटिंग करी है और इसके दौरान मैंने कुछ ऐसी शॉर्ट स्मॉल राइटिंग जॉब्स कम अक्रॉस करी हैं जिसको कोई भी कर सकता है अगर किसी के पास 1 से 2 घंटा या आई वुड से 5 to 6 आवर पर वीक का बैंडविड्थ है। अब ये जो जॉब मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही छोटी स्मॉल शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब्स हैं जिसमें तुम्हें 200 से लेकर 500 या मैक्सिमम 700 वर्ड के राइटअप लिखने होंगे और तुम इन राइटअप्स को लिखकर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन राइटअप्स के थ्रू कोई भी फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो मिनिमम इन सारी शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब्स का पे आउट $100 तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट आर दीज कंटेंट राइटिंग जॉब्स। The first short content writing job that you can do from your home is writing emails. अपना जीमेल खोलो जाके thousands of मेल्स पड़े होंगे, कोई प्रमोशन का होगा, कोई सोशल का होगा, कोई तुम्हारा अपडेट होगा या XYZ न्यूज लेटर्स होंगे। आजकल ईमेल मार्केटिंग इज द बिगेस्ट थिंग, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स टू गेट क्लाइंट्स एंड टू जनरेट प्रोस्पेक्ट्स। आजकल हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक क्रिएटर, इनफैक्ट आई वुड से हर एक प्रोडक्ट के अपना ईमेल मार्केटिंग टेक्निक होती है और इसीलिए इन लोगों को उन लोगों की जरूरत होती है जो कि एक अच्छे ईमेल लिख पाए। अब ईमेल राइटिंग में कई तरीके के ईमेल लिखने हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा ईमेल सीक्वेंस हो सकता है। ये हमारा जो ईमेल सीक्वेंस होता है एक सीरीज ऑफ 4 to 5 मेल्स होते हैं जो कि तुम्हें भेजने होते हैं अपने क्लाइंट्स को वन आफ्टर द अदर। उसके अलावा तुम न्यूज लेटर्स लिख सकते हो जो कि मंथली अपडेट या वीकली अपडेट देते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। या उसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट मिसलेनियस ईमेल दैट आर रिलेटेड टू डील्स, ऑफर्स एंड अपडेट अबाउट द प्रोडक्ट, बिजनेस और द वेबसाइट। अब अगर मैं बात करूं पे आउट का, एक ईमेल को लिखने का फॉरेन क्लाइंट्स $100 तो देते ही देते हैं और अगर तुम किसी भी इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क करते हो वो भी तुम्हें हर एक ईमेल का मिनिमम 1500 to 2000 तो पे करेगा ही करेगा, प्रोवाइडेड यू नो द राइट टेक्निक्स एंड द राइट फॉर्मेट टू डू ईमेल राइटिंग। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम। The second content writing job that you can do from your home is writing resumes or CV. You must be knowing आजकल हर एक को जॉब की जरूरत है और जॉब में अप्लाई करने से पहले हर कोई अपना CV या रिज्यूमे रेडी करता है। So what you can do is you can be a resume writer. तुम्हें टीचर्स का, ऑथर्स का, इंजीनियर्स का या किसी भी XYZ क्रिएटर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का या जो भी इंसान सेल्स में या कोई भी ऐसा इंसान जिसको अपना रेज्यूमे लिखवाना है उसकी तुम हेल्प कर सकते हो। यू वोंट बिलीव रेज्यूमे राइटिंग इज ऑल्सो अ बिगेस्ट ट्रेंड। आजकल ज्यादातर लोग जिनको हाई प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना होता है वो प्रिफर करते हैं वो अपना जो रेज्यूमे है वो रेज्यूमे राइटर से लिखवाएं। सो इसको भी थोड़ा बहुत सीख लेना, उतना डिफिकल्ट नहीं है। इंटरनेट पे जाना, काफी सारे रेज्यूमे को गो थ्रू करना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा एक अच्छा पावरफुल रेज्यूमे कैसे लिखते हैं। अब अगर मैं रेज्यूमे राइटिंग की पे आउट की बात करूं तो $50 हर कोई पे करता है रेज्यूमे राइटिंग के लिए, डिपेंडिंग कि तुम्हारे रेज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड होगा। कुछ लोग रेज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर्स भी लिखवाते हैं, कुछ लोगों का रेज्यूमे में जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी एलैबोरेट होता है। सो द पे आउट माइट वैरी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट दैट यू आर टेकिंग अप। हमारा थर्ड कंटेंट राइटिंग जॉब दैट एनीबडी कैन डू इज राइटिंग फॉर मैगजीन्स और राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स। तुम्हें पता होगा कि आजकल कितनी ज़्यादा ई मैगजीन्स आती हैं और इसके अलावा कितनी ज़्यादा फिजिकल जो हमारी मैगजीन्स होती हैं वो भी कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब तुम्हें क्या करना है, मैगजीन राइटिंग में सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी कि तुम किन किन तरीके की मैगजीन के लिए लिखना पसंद करोगे। यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बॉलीवुड के बारे में अच्छे से लिख सकते हो या तुम्हें अगर लगता है कि तुम विमेन एम्पावरमेंट या टेक्निकल आर्टिकल्स अच्छे से लिख सकते हो तो एक कैटेगरी चूज कर लेना। उसके बाद यू हैव टू कलेक्ट द लिस्ट ऑफ मैगजीन्स जो कि तुम्हारी ई मैगजीन्स है, जो कि हमारे डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं और जो हमारे फिजिकल न्यूज़पेपर्स जो कि तुम्हारे घर पे आते हैं या तुम्हारी जो मैगजीन जो तुम अपने घर पे मंगाते हो, उन सबकी लिस्ट बना लेना। लिस्ट बनाने के बाद स्टार्ट पिचिंग देम, टेल देम यू कैन राइट दीज आर्टिकल्स। अगर ऐसा करोगे तो यू कैन ऑलवेज राइट शॉर्ट
आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन्स एंड फॉर न्यूज़पेपर्स। ये आर्टिकल्स मैक्सिमम 700 वर्ड्स के होते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। और एक आर्टिकल लिखने के लिए मैगजीन में यू विल बी पेड अराउंड $150। सो दिस इज ऑल्सो वन ग्रेट शॉर्ट कॉन्टेंट राइटिंग जॉब। The fourth short content writing job is preparing a media kit. A media kit is a set of files that are used for promotional basis. यानी कि तुम इस media kit के थ्रू अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का या अपना प्रमोशन करते हो। इस मीडिया किट में लिखा होगा कि तुम्हारी सोशल फॉलोइंग कितनी है, तुम्हारे फॉलोवर्स कितने हैं, और अगर तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो तुम्हारे कितने व्यूज आते हैं, तुमने कितनी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है। इनफैक्ट सारा जो तुम्हारी ब्रांड की ब्रांडिंग होती है वो सब एक्सप्लेन होती है कि तुम्हारा जो काम है वो किस किस चीज के रिलेटेड है, तुम क्या क्या करते हो और उसकी अथॉरिटी कितनी ज्यादा है, तुम्हारी ऑडियंस कितनी ज्यादा बड़ी है। बेसिकली ये मीडिया किट उन क्लाइंट्स को दी जाती है जो कि तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं या जिनके साथ तुम वर्क करना चाहते हो या वो तुम्हारे साथ वर्क करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग मीडिया किट अपनी कंटेंट राइटर से बनवाते हैं क्योंकि दिस इज अ पावरफुल डॉक्यूमेंट जो वो यूज करके आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। अब एक मीडिया किट का मिनिमम $200 तो मिलता ही मिलता है। अगर तुम जितनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उन पे जाओगे तो अच्छा खासा पे आउट तुम्हें मिलेगा फॉर प्रिपेयरिंग अ मीडिया किट। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब, वो है तुम्हारा राइटिंग लैंडिंग पेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर लैंडिंग पेजेस? A landing page is a web page that you land on after clicking on an ad, email or from any other digital location. लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ वेबसाइट्स में सबसे पहले तुम्हें एक पेज पॉपअप होता है, जैसे कि ये। इन पेजेस को ही हम लैंडिंग पेजेस कहते हैं। अब ये भी स्पेशल राइटर्स से लिखवाए जाते हैं क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इससे जो तुम्हारा वेबसाइट है या तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी एक ईमेल लिस्ट बनती है, उनको ईमेल मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। उसके अलावा दे आर अ वे टू जनरेट प्रॉस्पेक्ट्स एंड टू गेट लीड्स इफ यू मेक अ लैंडिंग पेज फॉर अ प्रोडक्ट और फॉर अ बिजनेस। So these are equally important. अब लैंडिंग पेज हमारे बेसिकली कॉपी राइटर्स लिखते हैं और लैंडिंग पेजेस लिखने का काफी ज्यादा पे आउट चार्ज करते हैं। वो दे चार्ज अराउंड $250 to $500 टू राइट अ लैंडिंग पेज डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लेंथ। So you can do this also if your copywriting skills are good. इसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब, दैट इज क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स। यू मस्ट बी नोइंग कि इन्फोग्राफिक्स आजकल कितने ज्यादा डिमांड में है और दिस इज द बेस्ट वे टू स्कैन थ्रू एनी कंटेंट और टू गेट नॉलेजेबल अबाउट एनी कंटेंट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई वुड से तुम एक इन्फोग्राफिक 1 मिनट में पढ़ सकते हो और उस 1 मिनट में तुम्हें सारी वैल्यू या सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी टॉपिक पे। इसीलिए आजकल लोग राइटिंग से ज्यादा इन्फोग्राफिक्स पे फोकस करते हैं जब वो किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं। अब इन्फोग्राफिक्स में तुम्हें राइटिंग के अलावा उसको विजुअली एक डिजाइन भी देना होता है और वो तुम डिजाइन दे सकते हो कैनवा पे। कैनवा एक फ्री सोर्स है जहां पे तुम बहुत इजीली इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। अब तुम्हें एज अ कंटेंट राइटर इन्फोग्राफिक्स में की राइटिंग करनी होगी और साथ साथ इन्फोग्राफिक की डिजाइनिंग भी करनी होगी। तो ये ध्यान रखना, अगर तुम इन्फोग्राफिक राइटर बनना चाहते हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। आजकल एक इन्फोग्राफिक बनाने का मिनिमम $50 to $200 मिलता है। इसकी भी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। सो इफ यू नो हाउ टू मेक इन्फोग्राफिक्स यू कैन गो फॉर इट। इसके बाद द सेवेंथ शॉर्ट कंटेंट राइटिंग जॉब दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम इज राइटिंग एन एड कॉपी। तुम्हें पता होगा आजकल डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बूम पे है। अब ये सारे डिजिटल मार्केटर्स कहीं ना कहीं एड चलाते हैं और इन सारे एड्स को, चाहे वो फेसबुक एड हो, चाहे वो पीपीसी कैंपेन का एड हो, चाहे वो ट्विटर का एड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का एड हो, हर एक एड में कुछ ना कुछ तो लिखा ही जाता है। और ये सारा सामान लिखने के लिए दे कॉन्टैक्ट कॉपी राइटर्स। व्हाट दे डू इज दे राइट एड कॉपीज, क्योंकि उनको इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट लिखना होता है। इसके अलावा जितनी भी एड कॉपीज होती हैं वो काफ़ी पर्सुएसिव होती हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, काफ़ी जूसी एंड काफ़ी फोमो जैसी होती है। यानी कि तुम्हें एक ऐसी एड कॉपी बनानी होगी जिसको पढ़ने के बाद लोगों को लगे अगर उन्होंने ये एड नहीं देखा या उन्होंने एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस आउट कर जाएंगे। सो इफ यू नो हाउ टू राइट क्रिएटिवली देन क्रिएटिंग एड कॉपीज कैन बी योर थिंग। अब एक एड कॉपी का कॉपी राइटर्स अराउंड $150 चार्ज करते हैं मिनिमम, और जितनी ज्यादा तुम एड कॉपीज लिखोगे तुम्हारा जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा यू विल बी पेड मोर।
So that's it. These were the 7 short content writing jobs that you can do to earn some dollars or some good money from your home if you're a content writer.